नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। आप में से कई लोग जानते हैं कई स्टेट के एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुके हैं, यानी कि आपको पता चल गया है कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। हर एग्जाम में कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, जिनमें से सरकारी योजनाएं ज़रूर पूछी जाती हैं। कोरोना वायरस के इस संकट काल में कई योजनाएं सरकार की तरफ से शुरू हुई और इससे पहले भी कई योजनाएं ऐसी जिनका लाभ अभी कोरोना वायरस के संकट काल में लोगों ने लिया। तो मैं आपको इस वीडियो में 4 पार्ट के थ्रू 200 योजनाएं कवर कराऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 सरकारी योजनाएं कवर करा रहा हूं। तो वीडियो बहुत अच्छा है, टॉपिक 100% इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अधिक जानकारी वीडियो के लास्ट में डिस्कस की जाएगी। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इसकी लॉन्च की तारीख थी 12 मई 2020। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब से शुरू हुआ तो 12 मई 2020 से ये शुरू हुआ। भारत को अब विश्व पटल पर यानी कि विश्व में उत्पादन और निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब भारत अपने आप को डेवलप करके आगे बढ़े, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020, इसकी लॉन्चिंग की तारीख है 28 अप्रैल 2020। इसका उद्देश्य है गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से आपको लोन मिल सकता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, इसके बारे में तो आप जानते होंगे और कई लोगों के तो मोबाइल में अभी ये ऐप इंस्टॉल भी होगा। तो इसकी लॉन्चिंग की तारीख 17 अप्रैल 2020 थी। उद्देश्य लोगों को आसपास कोरोना क्षेत्र और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो ये 25 मार्च 2020 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत ज़रूरतों का ध्यान रखना। इन शॉर्ट, सरकार की जो मदद हो रही है जनता के लिए, उससे आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019 की ये योजना, इसका भी लाभ 2020 में इस समय कई लोगों ने लिया। PMKYM स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। लघु व्यापारी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। व्यापारी स्वरोजगार मतलब जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनको 3000 रुपये महीना पेंशन दी जाती है संकट की स्थिति में। जैसा कि अभी आपने देखा कारोबार व्यवसाय बंद था, तो इस योजना के थ्रू इनकी मदद की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना फार्मर्स पेंशन स्कीम, इसमें क्या होता है? इसकी लॉन्च तारीख 1 जून 2019 की थी, लेकिन अभी इस योजना से कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। किसानों को 3000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन दी जाती है संकट की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मैं आपको इस वीडियो में उन सभी योजनाओं को बताऊंगा जो सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट योजनाएं अभी सभी सबसे ज़्यादा यूज़ की गई हैं या सरकार ने सबसे ज़्यादा उस पर खर्च किया है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019, ये लॉन्च हुई थी 1 फरवरी 2019 को। किसानों को सालाना 6000 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 को ये भी लॉन्च हुई थी। असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। असंगठित क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? जो अपनी काम की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनके लिए 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, लॉन्च की तारीख 23 सितंबर 2018 थी। और अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, ये 1 फरवरी 2018 को शुरू हुआ था और काफ़ी बड़े स्तर पर इसको अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, तो ये 4 मई 2017 को लॉन्च हुई थी और LIC ने इसको नए सिरे से फिर से अभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है दोबारा से।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च की तारीख 2003 की थी, 2019 में इसको फिर से अपग्रेड किया गया। नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2018 में लॉन्च हुआ ये स्कीम, इसमें अल्पसंख्यक लोगों तक केंद्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना होता है और उनको मुख्य धारा में लाना। मतलब जो भी अल्पसंख्यक लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उन सभी को उसका लाभ मिले, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि उन्नति योजना हरित क्रांति से रिलेटेड है। ये 2016 में ये योजना शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि का विकास करने के साथ साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना। इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसी योजनाओं के तहत फसलों के उत्पादन में हर साल वृद्धि का लक्ष्य रखा जाता है और नए नए बीज की कैटेगरी डेवलप की जाती है कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, और किसानों को कम लागत में अच्छे बीजों की उत्पादकता से संबंधित ट्रेनिंग वगैरह भी इसी योजना के तहत दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना, मतलब युवाओं को सशक्त करना, ये 2018 में लॉन्च हुआ था। सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना, मतलब सेना में जाने के लिए सरकार इनके लिए एक प्रकार से मोटिवेट करती है और प्रशिक्षण के टाइम पर इनके लिए वेतन भी मिलता है। 10वीं 12वीं के जो भी छात्र सेना में जाना चाहते हैं, इस योजना के तहत सरकार से मदद ले सकते हैं और प्रशिक्षण के दौरान उन सभी छात्र छात्राओं को जो भी जाना चाहते हैं उनके लिए पेमेंट भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा वृक्षारोपण अभियान, आपको पता ही होगा, नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया था। गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना, फिर बाद में ये योजना विस्तृत हुई और मोस्टली सभी नदियों को इस योजना के अंदर कवर कर लिया गया। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को योजना शुरू हुई थी। आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना। आदिवासी लोग जो कि मोस्टली वनों पर ही आश्रित होते हैं, उनके उत्पादों को सेल करते हैं या उससे जुड़े हुए कई उपचार योग्य सामान या फिर कहें आयुर्वेद औषधि वगैरह निर्मित करते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से सरकार हेल्प दे सके कि वो अपने काम में और अच्छा एक प्रकार से अपना हुनर दिखा सकें, इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। सेवा भोज योजना, भोज से ही समझ में आ गया होगा आपके लिए। सेवा भोज योजना से धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर वित्तीय दबाव को कम करना, इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया जो भोजन में होने वाली चीज़ें जैसे घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि बनाती है। मतलब जो भी फैक्ट्रियों से इस सभी का सामान बनता है जो कि खाने के लिए यूज़ होता है, उनको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएमएसए के तहत राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन। आपको पता ही होगा कि बांस से कई क्राफ्ट निर्मित हो रहे हैं, डिजाइनिंग का सामान बन रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांस से बनी हुई कलाकृतियों को बहुत सराहना मिल रही है। तो सरकार क्या कर रही है, इसको और भी ज़्यादा पूछा जाए, मार्केट में इसको लाया जाए, उसके लिए योजनाएं बन रही। तो जो भी किसान इस बांस के संबंधित उद्योगों से जुड़े हुए हैं, उनकी इस योजना के तहत सरकार हेल्प करती है। तो बांस के उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसकी लॉन्च की तारीख 2008 से 2009 के बीच की थी। रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना, जो पर डे लेबरिंग होती है उसमें इजाफा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम 2018 में आई। ये स्कीम श्रमिक, कामगार और सेवानिवृत्त जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मातृत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा को उपलब्ध कराना, मतलब हर क्षेत्र में रोजगार हो, इस योजना का यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, ये 2016 में शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग स्कीम, जो भी शिक्षक होते हैं या जो भी वर्कर्स होते हैं जिनके लिए किसी एक विशेष कार्यक्रम के तहत ट्रेन किया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं में रुचि ले सकें, इससे लोगों को अवगत कराना। केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। जैसे जो भी सरकारी या फिर जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक काम सिखाना ज़रूरी वो कर सकते हैं, तो वहाँ पर लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019 में आई। नियोक्ताओं और उद्यमियों मतलब जो भी कंपनियां होती हैं या जो भी उद्योग धंधे होते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकें। मतलब आपकी अगर फैक्ट्री है तो सरकार आपके लिए लोन देगी मशीनों को लगाने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दोगे। बिजनेसमैन हो चाहे वो आपकी कंपनी हो या ऑफिस वगैरह हो, सबकी मदद करना जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके। शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना 2009 में आई ये योजना। छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना 2009 में ये योजना आई और इसका उद्देश्य छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी शिक्षा ऋण देना जिसके तहत उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए किसी भी वित्तीय समस्या का सामना उन्हें ना करना पड़े। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में ये शुरू हुआ था अभियान। राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए रणनीति अनुदान जिससे कि वहाँ की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इन शॉर्ट जो भी स्टेट के या आपके राज्यों के हों या सेंट्रल के जो भी इंस्टीट्यूट हों उनके लिए डेवलप करना जिससे उनमें शिक्षा का गुणवत्ता का सुधार हो सके। फसल अवशेष प्रबंध के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना। आपने देखा होगा फसलों की कटाई के बाद में अवशेष पड़े रहते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता, या तो प्रदूषण होता है या तो कोई और प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे आप मैनेज करें। तो कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम हो सके, फसलों में पोषक तत्वों को मिलाया जा सके। इसके लिए फसलों के अवशेष को कैसे मैनेज करना है उसके लिए ये योजना है। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ड्राइवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ावा देना जिससे रोड पर दुर्घटना वगैरह की संभावना कम हो सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र मतलब जो भी यातायात हुआ या व्यापार के क्षेत्र में ड्राइवर्स जो हैं इस योजना से जुड़ें और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर इससे जुड़ें जिससे उनको ट्रेनिंग मिल सके। सपोज मान के चलिए आपके पास लाइसेंस है भी, फिर भी अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास सरकार का एक सर्टिफिकेट होगा कि हाँ आप एक ट्रेन ड्राइवर हो। 2018 में ये योजना आई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन कम पोषण एनीमिया वजन कमी के कारण जन्म से हुए बच्चों की कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए इस योजना को शुरू किया गया कि ये सब ना हो आगे। 2018 में ये योजना आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन स्क्रैपिंग नीति। तो 15 साल से पुराने अगर कोई वाहन है तो उनको बंद करना जिससे प्रदूषण की समस्या ना हो सके और दुर्घटना ना हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना पीएचडी के लिए फेलोशिप प्रोग्राम के लिए योजना है प्रधानमंत्री की, 2018 में आई है ये। ऑपरेशन ग्रीन्स मिशन योजना टमाटर आलू प्याज की दरों को नियंत्रित करना, इसके लिए इनकी पैदावार को बढ़ावा मिले इसके लिए योजना है। सोलर चरखा योजना महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोलर चरखा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे इन यंत्रों का इस्तेमाल करें और अपने रोजगार को वो बढ़ा सकती हैं, खादी के वस्त्र बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के नाम से आप इसको जानते हैं। किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना, 2018 में योजना आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गोबर धन योजना गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना है इस पर विचार करना, 2018 में ये योजना आई थी। रूफटॉप सौर ऊर्जा संबंध सब्सिडी योजना, यानी कि छतों पर आप सोलर पैनल लगा के उसका यूज़ घर पर भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा बिजली को सरकार को भी बेच सकते हैं, 2018 में ये योजना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला स्वाभिमान अभियान योजना स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए इस योजना को शुरू किया गया जिसमें महिलाओं को अपने स्वास्थ्य संबंधी एक प्रकार से कहें तो सरकार से हेल्प मिल सकती है, 2018 में ये योजना आई थी। लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम शहरों में रहने वाले स्थिति का आकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना, जो भी शहर जहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं इस इंडेक्स के थ्रू हर शहर को रैंकिंग मिलती है जिससे उस शहर में रहने वाले सभी लोगों को उस शहर के बारे में पता चलता है कि क्या यहाँ पर सही है, क्या गलत है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंढना और उन्हें 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना, 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संसदीय क्षेत्र के चहुमुखी विकास करना, गांव व जिलों को गोद लेना। जैसे आपने सुना होगा पर्टिकुलर सांसद एक गांव को गोद लेगा, उसको डेवलप करेगा, ये योजना वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण
ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण, हर साल इसकी रैंकिंग भी आती है। चुनावी बॉन्ड योजना, केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए शुरू की थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वो काला धन तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के समय कहीं ना कहीं से बहुत सारा धन इकट्ठा होता है और इस योजना के तहत अगर पता चलता है कि धन गलत रूप से इकट्ठा हुआ है तो उस उम्मीदवार को एक प्रकार से कहा जाता है डिस्क्वालीफाई, जैसे होते हैं वैसे ही उसको कर दिया जाता है और उस धन पर एक प्रकार से कहें तो जांच कमेटी भी बिठाई जाती है कि भाई एकदम से इतना कहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबला योजना, केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तिकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु तक सभी स्कूल लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। मतलब 10 से 14 साल की उम्र तक की जो भी लड़कियां हैं उनके लिए स्कूल और संस्थाओं में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं फ्री मिलें। फेम इंडिया योजना, परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना जिससे आने वाले समय में प्रदूषण कम हो, वो फेम इंडिया योजना से संबंधित है। इसके तहत आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार वगैरह अब मार्केट में चलना शुरू हो गई हैं। बाजार आश्वासन योजना, किसानों के लिए मूल्य समर्थन के लिए कि हाँ आपका अगर ये अनाज है तो इसका इतना समर्थन मूल्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सरकार आपके लिए आश्वासन देती है। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना जल संरक्षण के लिए योजना है, 2017 में आई थी। सृष्टि योजना, छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता के निर्माण के लिए योजना, वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार देना जिससे वस्त्र उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के लिए मुनाफा हो सके। जीएसटी ई वे बिल, माल परिवहन के लिए ई वे बिल को अनिवार्य करना जिससे कोई भी किसी सामान के खरीदने पर उसका गलत उपयोग ना कर सके, जैसे कई बार होता है बिल में कुछ और लिया कुछ और, इन सभी से बच सके। जो सरकार को टैक्स मिलता है वो पूर्णतः सही हो, वाजिब हो, जायज हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल आयुष मिशन, अस्पताल, औषधालय, शैक्षिक संस्थान, फार्मेसी, प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करना कि शिक्षा के साथ साथ इनको भी हम अपग्रेड करेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस योजना के तहत इन सभी को अपग्रेड करते रहना। तो दोस्तों ये थी 50 योजनाएं बहुत थोड़ी सी कठिन होती हैं, थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इनको मैंने लिख दिया है। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, नोट्स बना लो, आप धीरे धीरे आराम से पढ़ो। एक दिन में 5, 7, 6, 10 जितनी पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो। मैंने तो वीडियो कंप्लीट करने के लिए 50 एक साथ बनाई है। मैं तो पहले 200 एक साथ बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा आपको ही दिक्कत होगी, मैं तो पढ़ाते जाऊँगा, इसीलिए 50-50 करके 4 पार्ट बनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, तभी इसके नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। आपके एक प्रकार से कहें तो कमेंट्स पर भी डिपेंड करेगा, क्या आपका कमेंट आ रहा है, कैसा आपका रुचि है इस टॉपिक में, उसके अकॉर्डिंग ही हम मेहनत करके आगे वाले स्कीम्स को आप तक लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, स्पेशल मेंबरशिप के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। नीले कलर का बटन सब्सक्राइब बटन के बगल में है, जिससे आप चैनल के स्पेशल मेंबर बन जाते हैं और आपके लिए सभी स्टडी मटेरियल डायरेक्ट आपको शेयर कर दिया जाता है। आपको नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सब कुछ पढ़ पाएंगे हमारे पास से जो भी अपलोड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मोटिवेशन चैनल जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। रोज़ एक मोटिवेशन वीडियो देखें, आपके अंदर पढ़ाई की एक जो सीने में आग जल रही है वो जलती रहेगी और शायद कुछ अच्छा कर जाएं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले के वीडियोज़ की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।